वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बड़ी खुशखबरी, जीएसटी पर अब आपको राहत मिलेगी। कई सामान सस्ते हुए हैं। दूध, दवा, टीवी और एसी जैसी जरूरतें सस्ती हो गई हैं। शौक महंगे होंगे। जीएसटी में कई सारे बदलाव किए गए हैं और साथ ही आपको क्या क्या राहत मिलेगी, किसानों को, आम आदमी को क्या फायदा होगा और राशन योजना को लेकर क्या बड़ा अपडेट है, सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले वेदर अपडेट का, तो यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तापमान 4 डिग्री गिर गया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में खासकर पश्चिम में बाढ़ और भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा सहित 11 जिलों में भारी वर्षा का संभावना जताई है और 23 जिलों में हल्की गरज चमक के साथ बारिश होगी। पूर्वांचल में सरयू और बड़ी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, जीएसटी में हुए बदलाव से किसानों, आम आदमी और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा लाभ। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों में बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के दरों में बदलाव से आम आदमी और किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी और उसमें बदलाव भी कर दिया गया है। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 12% होंगी। 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वही दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर में व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगाया 12,000 रुपए जुर्माना। दरअसल आपको बता दें कि व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए घर का सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार सख्त हो गई है। अगर आप भी दुकानदार हैं और समोसे वगैरह की दुकान खोलते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं या सड़क पर रेहड़ी पटरी पर कोई चीज बनाकर खिलाने वाली दुकान खोले हुए हैं और वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल सरकार सख्त हुई है और 12,000 रुपए का जुर्माना लगाई है। तो जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग टीम ने शहर में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 10 दुकानों से 14 घरेलू गैस सिलेंडर होटल और ढाबों में बरामद किए गए। अब इसका अलग अलग रेट भी होता है। घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होता है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होता है। लेकिन कॉमर्शियल का ही इस्तेमाल करिए अगर आप कॉमर्शियल दुकान खोले हैं, वरना आप पर भी ऐसा जुर्माना लगेगा। अच्छा, रामपुर में 2.25 लाख लोगों का राशन पर संकट आ गई है। दरअसल जिले के लगभग 2.25 लाख लोगों को सितंबर का राशन अब नहीं मिलेगा। इन लोगों ने बार बार कहने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराई। शासन के निर्देश पर इन राशन कार्ड धारकों की यूनिटों के 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। अब इस अवधि में भी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड से यूनिट पूर्ण रूप से हट जाएंगे, यानी इनको राशन नहीं मिलेगा। शासन आदेश निर्देश जारी कर चुका है। रामपुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, सभी जगहों पर यह नियम लागू हुआ है और ई-केवाईसी के कारण 2 लाख कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। राशन मिलना बंद हो गया है। बात हम गोरखपुर की कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों यूपी के तमाम जिले हैं, चाहे सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, हर जगह पर। अब ऐसे में गोरखपुर में भी ई-केवाईसी न कराने पर लगभग 2 लाख कार्ड धारकों का राशन रोक दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने 3 महीने की मोहलत दी थी, जिसके दौरान ई-केवाईसी कराने पर ही राशन फिर से शुरू होगा। मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है। अंत्योदय योजना के बुजुर्गों को भी समस्या आ रही है। ई-केवाईसी में गोरखपुर प्रदेश में सबसे आगे था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का मैसेज आ रहा है। राशन कार्ड संख्या जो कि ब्लड मैंने कर दिया है। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई, राशन अगले 3 महीने हेतु निलंबित कर दिया गया है। इनकी ई-केवाईसी शीघ्र कराए, अन्यथा ये यूनिट राशन कार्ड से निरस्त हो जाएंगे। मतलब 3 महीने के लिए आपको तो राशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस बीच भी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आगे राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। वही चीन से किम जोंग का जूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स। आप इसका विजुअल देख सकते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाया गया है। सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा है, इस वजह से बॉडीगार्ड ने ये सारे काम किए हैं। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अब आपको दूध, दवा, टीवी, एसी जैसी जरूरतें सस्ती मिलेंगी। शौक लेकिन महंगे होंगे। जीएसटी बदलाव से अब आपकी जेब पर कितना रुपए बचेगा, मोदी सरकार क्यों लिया फैसला, जरा इसको जानिएगा। 15 अगस्त को स्पीच में पीएम मोदी ने दिवाली गिफ्ट का वादा किया था और उससे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5%, 18%। नए बदलावों से दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी चीजों पर 40% का अन्य स्लैब रखा गया है, लेकिन दोस्तों वो हम लोगों से दूर ही है। अब ऐसे में आइए जानते हैं क्या सामान सस्ते होंगे, क्या सामान महंगे होंगे। पहले तो ये जानिए कि 3 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब
5%, 12%, 18 और 28 को घटाकर सिर्फ 2 ही कर दिया है। 5% और 18% रहेगा। 5 बड़ी बातें जान लीजिए। आम जरूरतों की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ता हो गया है। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री हो गए हैं। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री हो गई हैं। लग्जरी आइटम पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया गया है। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें, ये सारी चीजें स्लैब में आएंगी। ये महंगी ही मिलेंगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना है। जीएसटी 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों को टैक्स का बोझ कम करना रहा था। अब ऐसे में कई चीजें सस्ती हुई हैं। जीएसटी पर बड़े बदलावों से अब क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं, इसको अब 5 कैटेगरी में सामान के साथ देख सकते हैं। खाने पीने के सामान सस्ते हो गए हैं, जैसे पैकेज्ड वाला दूध, पनीर, रोटी, पराठा वगैरह। ये 5% पहले इस पे लगता था जीएसटी, अब 0 लगेगा। घी, मक्खन पर 12% लगता था, 5% लगेगा। नूडल, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, मिक्सचर और चॉकलेट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस पर 12% जीएसटी लगता था, 5% लगेगा। चीनी, सिरप, टॉफी, कैंडी पर 5% अब जीएसटी लगेगा। बिना फ्लेवर वाला पैकेज मिनरल वाटर वगैरह 5% जीएसटी होगा। खेती की जो मशीनें होती हैं, सोलर एनर्जी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान वगैरह, वो सस्ते होंगे। इससे घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन से सामान में कितने जीएसटी लगती थी, अब कितना लगेगा। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स के लिए 18% पहले लगता था, अब 5% लगेगा। लकड़ी का मार्बल, ग्रेनाइट, कंस्ट्रक्शन के सामान वगैरह पे 5% जीएसटी हो गई है। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टेक्सटाइल के सामान भी सस्ते हो गए हैं। कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स के सामान, खिलौने, हैंडीक्राफ्ट और लेदर वगैरह के सामान में 5% केवल जीएसटी लगेगी। कार हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह हुए, ये सब कुछ अब 28% स्लैब की जगह पर 18% जीएसटी लगेगा। दवाइयाँ, हेल्थ और पर्सनल केयर के सामान भी सस्ते हो गए हैं। अच्छा वहीं पर अब स्टेडियम में आईपीएल देखना महंगा होगा। सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया है, बाकी मैच 18% के कैटेगरी में होगा। जीएसटी बदलाव से क्या सस्ता क्या महंगा, इसको देख लीजिए। अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको लग्जरी माना गया है। बाकी मैच देखने के लिए आपको कम पैसा ही देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना गया है। इसे तंबाकू उत्पादों और कसिनो जैसी सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही शराब हुआ, सिगरेट हुआ, तंबाकू वगैरह हुआ, ये भी महंगा हो गया है। लेकिन सिनेमा देखना सस्ता हो गया है। साथ ही आपको बता दें तो होटल में रुकने का किराया भी अब सस्ता होगा। पहले 12% टैक्स लगता था, 5% टैक्स लगेगा। कंडीशन क्या होगी, ये तभी लागू होगा जब एक दिन का किराया 7500 रुपए या उससे कम होगा। सस्ते होटल और रिसोर्ट अब और सस्ते हो जाएंगे। 5000 रुपए का कमरा पहले 5600 रुपए पड़ता था, 5250 रुपए में मिलेगा। रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होगा। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब है, 5%, 18%, 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लग्जरी आइटम, तंबाकू प्रोडक्ट पर 28% की जगह 40% जीएसटी है। यानी 5 रुपए वाला सिग्नेचर और 10 रुपए वाला रजनीगंधा भी महंगा हो जाएगा। साबुन, शैम्पू से लेकर घी, रोटी सस्ते होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृषि के सामान, हेल्थ के सामान, शिक्षा के सामान, ऑटोमोबाइल के सामान, ये सब कुछ सस्ते हो गए हैं। पुतिन बोले ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद कर दे। दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों यानी भारत और चीन देश उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद 3 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा, ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। द बंगाल फाइल्स में अपनी भूमिका पर अनुपम खेर बोले, गांधी के किरदार के लिए 1 साल तक शराब और नॉनवेज से मैं दूर रहा। लेग स्पिनर अमित मिश्रा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। 2017 में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। आईपीएल में 3 हैट्री लेने वाले इकलौते ये गेंदबाज हैं। जी हां, लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, जीएसटी में बदलाव के बाद सेंसेक्स 200 अंक चढ़ गया है। निफ्टी में 50 अंक की तेजी आई है। ऑटो और एफएमसीजी के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। तो चाहे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। वही सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। दोस्तों 270 रुपए सोना गिर गया और 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है और चांदी 1,23,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मामूली गिरावट हुई है। योगी बोले यूपी में नई भर्ती आने वाली है। गुंडों को अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। रवि किशन ने कहा, विरोधी जानवर बनते जा रहे हैं।
वहीं अब पुलिस के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं। बोले हाथ पैर तोड़ना कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लाठीचार्ज में घायल एबीवीपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी है। केशव ने कहा, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर किसी का हाथ पैर तोड़ देना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, पुलिस की कार्रवाई बेहद बर्बर है। पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की होनी चाहिए थी। वाराणसी में फर्जी कॉल सेंटर मुंह छिपाते रहे 32 लड़के लड़कियां। पुलिस ने 1 घंटे तक फर्श पर बैठाए रखा। निवेश लोन के नाम पर करते थे ठगी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम को बदल रही है सरकार। फार्मा सेक्टर को होगा फायदा। गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचेंगे ट्रंप। दुबई जैसा बनाएंगे। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए 4 साल का रेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर थी। जीएसटी के कुछ रूल थे, क्या सस्ता क्या महंगा, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।